खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा की सामाजिक न्याय यात्रा पर बयान देते हुए कहा कि जब ये सत्ता में थे तो सामाजिक न्याय नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब इनकी सरकार थी तो जातीय जनगणना इन्हें याद नहीं आई। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए और इंडिया गठबंधन पर कहा कि हम एनडीए गठबंधन में हैं और एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ओपी राजभर ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेता हमारे संपर्क में है, क्योंकि हम सभी के संपर्क में रहते हैं। ओपी राजभर ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेता हमारे साथ आने को आतुर हैं, वो हमारे साथ नहीं आएंगे तो दूर से एनडीए गठबंधन की मदद करेंगे। ओपी राजभर गाजीपुर के मर्दफ पार्टी की समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे। विधायक जी, कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय यात्रा का शुभारंभ किया है जातीय जनगणना को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये पार्टियां सत्ता में रहती हैं तो सामाजिक न्याय की बात नहीं करती हैं। चाहे वो बिहार को देखिए, यूपी को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए या देश को देखिए, जो लोग आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, यात्रा निकाल लें, 4 बार उनकी सरकार थी। सामाजिक न्याय में उन्होंने नाई गोंडपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला धोबी दरकार पासी खटीक जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर के साथ न्याय किया? क्या इनको न्याय दिलाने की कभी उनकी सोच पैदा हुई? आज ये जो सामाजिक न्याय की यात्रा निकाल रहे हैं जिस मुद्दे को लेके, जब इनकी सरकार थी तो क्या जातिवाद जनगणना याद आई? जब इनकी सरकार थी तो 27% आरक्षण को बांट करके सबके साथ सामाजिक न्याय करने की बात याद आई? 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। जब ये सत्ता में थे 5 साल, तो 5 साल ये शिक्षा के सुधार के लिए उत्तर प्रदेश में इन्होंने कौन सा कानून बनाया कि शिक्षा में सुधार हो? इन्होंने जो गरीबों के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में होमगार्ड की वर्दी पहन करके जाते थे, गरीबों के बच्चे। आज वही बच्चे आज बढ़िया ड्रेस, सूट बूट, बैग, जूता, मोजा, टाई और किताब फ्री में मिल रही है। उनकी भी सरकार थी, वो भी मुख्यमंत्री थे। आज जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उस विषमता को, जब एक तरफ प्राइवेट के बच्चे खड़े होते थे और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जब बच्चे खड़े होते थे तो 2 तरह के दिखाई देते थे। लेकिन आज उस विषमता को एनडीए की सरकार में जब मैं शामिल था तो लड़ करके कैबिनेट से पास कराया गया। आज इनको भी यूनिफॉर्म मिला सरकारी स्कूल में, ताकि अब देखने के बाद ये नहीं महसूस होता है कि ये बच्चे होमगार्ड की वर्दी पहन के अलग हैं, ये भी बच्चे पढ़ने जाते हैं। इस तरह का उन्होंने कभी नहीं सोचा। स्वास्थ्य के सवाल पे आज सवाल उठाने वाले लोग क्या सामाजिक न्याय की बात सोचे? जब एम्स बनेगा तो सैफई में, लेकिन आज गोरखपुर में एम्स चालू हो गया। आज मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में ही मेडिकल कॉलेज बन गया। इनकी सरकार में क्यों नहीं बना? तो ये जो सामाजिक न्याय का नारा है, शुद्ध रूप से अति पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के हक को लूटने के लिए, इनको गुमराह करके वोट लेने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। अच्छा, एक बयान आपका काफी चर्चा में है इस समय कि सारे नेता जो है दुमुहे सांप है। बिल्कुल सही कहा हूँ। किसी नेता का नाम लीजिए, हम बता दें खट से दुमुहिया है कि नहीं। इंडिया गठबंधन आपने कहा कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेता हमारे संपर्क में हैं, मंत्रिमंडल का गठन हो दीजिए, उसके बाद हम फैसला करेंगे हमको किधर रहना है किधर जाना है। देखिए, हम एनडीए में शामिल हैं और एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि हम सबसे संपर्क में रहते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ जा रहे हैं, बल्कि वो हमारे साथ आने के लिए आतुर हैं। अगर नहीं साथ आएंगे तो दूर से ही वो एनडीए की मदद करने के लिए तैयारी कर रहे हैं।